अस्सलाम वालेकुम listeners and viewers, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सिली पॉइंट विद ज़ल्मी टीवी। मैं हूं आपका होस्ट शायान वसीम एंड दिस इज़ माय को-होस्ट शहरियार एंड वी आर फ्रॉम द गली क्रिकेट शो। और आज के एपिसोड पे हम लोग प्रीव्यू करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। एज वी ऑल नो आज के दो गेम्स थे पिंडी स्टेडियम में, वो वॉश आउट हो गए। So today was a busted show for the PSL. Not really much action going on. But moving forward to Peshawar Zalmi versus Islamabad United game, their last game was a thriller with Babar Azam scoring a brilliant 100. Arif Yaqub, we can never forget that one magical over by Arif Yaqub. उन्होंने 5 wickets लिए और 4 wickets in 1 over. Crucial over था उस वाले गेम का. And then Islamabad United coming off from a win against Karachi Kings. थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं, what Islamabad United did well, and then we will transition towards how Peshawar Zalmi has performed so far in the PSL. Before we get started on that, if you have not subscribed to Zalmi TV, please go ahead and subscribe, and please go ahead and check out the Gulley Cricket Show YouTube page as well. तो भैया आप बताएं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं. इस्लामाबाद यूनाइटेड आर हेवीली रिलायंट ऑन देयर ओपनिंग पार्टनरशिप. अभी लास्ट गेम में भी हेल्स एंड कॉलिन मनरो ने एक तरीके से गेम कराची के खिलाफ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था, और फिर उसके बाद आगा सलमान एंड शादाब खान फिनिश्ड इट ऑफ. बट it looks like the template that Islamabad United has said that they want their top order to be, जो एक लूक रॉन्की ने जो एक टेम्पलेट सेट किया था उस पर चल रहा है, अब एटलीस्ट क्लिक करने लगा है. तो I would say that things are starting to click for Islamabad United in the batting lineup. Previously they've lost their games due to the fact that their batting had not clicked. Assalamu alaikum listeners and viewers. I don't think कि मैं भी इस पोजीशन में हूँ कि मैं ये कहूँ कि उनकी बैटिंग जो है वो क्लिक करने लग गई है, क्योंकि the problem what we have seen with Islamabad in the last few seasons now कि वो लोग बहुत ज़्यादा रिलायंट हैं अपने टॉप ऑर्डर पे, और टॉप ऑर्डर में उनका 90% ऑफ द टाइम जो है वो फॉरेनर्स खेलते हैं. इस साल हम कॉलिन मनरो को रेगुलरली ओपन करते हुए देख रहे हैं. पिछले सीजन्स में हमने कॉलिन मनरो को मिडल ऑर्डर में खेलते हुए देखा है, एंड एलेक्स हेल्स और सम अदर पर्सन वुड बी ओपनिंग. तो द पॉइंट इज के उनका एक टेम्पलेट सेट ज़रूर है कि दे वांट टू गो अल्ट्रा एग्रेसिव इन द पावर प्लेस, और अगर वहाँ से गेम बन गया तो अगर स्टार्ट मिल गया और अगर कोई भी चल गया तो दे आर इन द गेम. प्रॉब्लम अब तक उनको यही आ रही थी प्रायर टू कराची गेम के उनका टॉप ऑर्डर जो है वो स्टिक नहीं कर रहा था, बहुत जल्दी वो लोग विकेट लूज कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा रिलाई करना पड़ा था अपने मिडल ऑर्डर में. तो कराची वाले गेम में ऑब्वियसली रन इतने थे नहीं, कर्टेसी पुअर बैटिंग बाय कराची, तो उसकी वजह से दे हैड दैट लग्जरी के दे वर नॉट रियली अंडर प्रेशर टू स्कोर बिग रन्स. तो जब आपके पास एक रीजनेबली लो टोटल हो और अगर आपकी ऑपोजिशन की बॉलिंग भी इतनी स्ट्रांग ना हो, तो यू टेक योर चांस एंड उस तरह आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है. और जिस तरह से एलेक्स हेल्स और मनरो ने खेला है, ऑब्वियसली उन्होंने अपनी पार्टनरशिप से ही गेम ख़त्म कर दिया था. तो मगर बाद मसला फिर वहीं आता है कि जब आप डिफरेंट मैचेस में हमने देखा कि मुल्तान के अगेंस्ट, इवन पेशावर के अगेंस्ट, उन्होंने जब भी डोमिनेट करने की कोशिश की या काउंटर अटैक करने की कोशिश की, दे एंडेड अप लूजिंग देयर विकेट. तो ये चीज़ जो है वो आगे चल के हमें देखनी होगी कि वो इज़ इट द राइट टाइम फॉर देम टू पीक, या वो अभी भी थोड़ा टाइम लेंगे, अपना 1-2 मैचेस और लेंगे बिफोर दे रियली सेटल्ड इन और उनको अंदाज़ा हो कि हाँ हमें आगे कैसे खेलना है. बट जो कराची वाला गेम है, ऑब्वियसली हमने उनका बैटिंग का एक देखा है, उनकी बॉलिंग बेहतर लगी
लास्ट गेम। ऑब्वियसली थोड़ा सा पिच से असिस्टेंस भी उनको मिली, और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ही बेकार बैटिंग भी की कराची ने, जिसकी वजह से उन्होंने एक लो टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया। तो गुड साइंस फॉर देम। होपफुली हाफ स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट है उनके लिए। होपफुली अब ये परफॉर्मेंसेस वो कैरी करेंगे into the next games और अपनी इस पोजीशन सोलिडिफाई करेंगे फॉर द प्लेऑफ्स। So are you saying कि इस्लामाबाद की जो performance थी was just better because they were playing against Karachi? I mean, आप कह सकते हैं, बट क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने अपने पहले 4 मैचेस में 3 मैचेस हारे हुए थे, एंड कराची के अलावा उन्होंने सिवाय मुल्तान के उन्होंने जो है वो पेशावर से भी मैच हारा, और उन्होंने मुल्तान से भी मैच हारा। तो मुल्तान चलो ठीक है कि डोमिनेंट टीम नज़र आ रही है, बट पेशावर से जहाँ से उन्होंने मैच हारा है, यू नो यू कैन नॉट रियली एक्सप्रेस दैट इनटू वर्ड्स। तो लाहौर के अगेंस्ट अच्छा मैच वो लोग जीते, और फिर उन्होंने क्वेटा के अगेंस्ट भी मैच हारा अपना। बैटिंग उनकी उस तरह से चली नहीं, तो उनकी बैटिंग में इश्यूज हैं, और इश्यूज इसलिए हैं क्योंकि दे ओनली नोज वन वे टू गो अबाउट इट, और वो अगर जब चल जाता है तो ऑब्वियसली दे लोग गोल्ड विद दैट अप्रोच, मगर वो जब नहीं चलता तो फिर वी नो के हाउ इट इट इज़ ऑलवेज एंड अप। तो अब मैं इसलिए देखना चाहूँगा कि वो कंसिस्टेंटली जो है वो अगले 2-3 मैचेस में ये परफॉर्मेंसेस रेप्लिकेट कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो अब अपने होम कंडीशंस पे खेल रहे हैं, तो इट इज़ रिमेन टू बी सीन कि वो कितना डोमिनेंट होते हैं अपने होम कंडीशंस पे। नहीं बिल्कुल। सरप्राइजिंगली वन थिंग आई ऑल्सो नोटिस कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग है, दे अपार्ट फ्रॉम द कराची गेम एंड अपार्ट फ्रॉम द लाहौर गेम, they've sort of, I would not say they failed, but as a collective unit उनकी कोई भी इतना क्लिक नहीं किया। पेशावर के गेम में आजम खान की एक ब्रिलियंस आ गई बीच में, बट इफ अगर वो आप सबट्रैक्ट कर दें तो इट लुक लाइक इट वाज अ फेलिंग यूनिट। आजम खान की अगर थोड़ी बात की जाए, उन्होंने लास्ट गेम में अगेंस्ट पेशावर उन्होंने एक ऑलमोस्ट ब्लाइंडर पुल ऑफ कर दिया था। He was saying he was not satisfied with his performance, considering he wanted to finish the game. But I think it was a good inning, considering आप चाहेंगे कि in the latter half of the tournament you want your key players to have good match practice, have good time in the middle to really perform. Would you agree with that? ऑब्वियसली आप अब आजम खान का स्टैचर उस तरह से इस्लामाबाद के लिए बन गया है कि ही इज़ वन ऑफ देयर मेन प्लेयर्स, और मिडल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा रिलायंस उनकी आजम खान पे ही है, क्योंकि वन थिंग आपको एक चीज़ समझनी होगी कि शादाब इवन दो वो ऊपर बैटिंग ज़रूर करते हैं, बट ही इज़ नॉट रियली अ कंसिस्टेंट प्लेयर और बैटर फॉर देम। जब चलेगा तो चल जाएगा, बट ही इज़ नॉट समबडी के जो आपको पूरा एक मैच बना के दे, और उसके लिए आपको आजम खान रिक्वायर्ड है, और स्पेशली इस सीज़न में जब आपके पास जो उनके एक जिन्होंने फिनिशर्स का रोल एज्यूम किया हुआ है, वो बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, तो उसमें फिर आजम खान का रोल बिकम्स दैट मच मोर इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा सा आजम को भी ये अंडरस्टैंड करना होगा कि दीज आर द अपॉर्चुनिटी दैट ही नीड्स टू ग्रैब। कुछ मैचेस में उसने लिटरली अपनी विकेट्स फेंकी हैं। पेशावर के अगेंस्ट भी मैच में ही लिटरली थ्रू हिज विकेट अवे। 12 बॉलों पे 21 रन रह गए थे, ही शुड हैव फिनिश्ड इट। और ठीक है कि दैट वाज हिज वे ऑफ प्लेइंग और उसमें वो चांसेस ले रहा था, बट आपको एज अ बैटर ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में आपको चांस आप ले सकते हैं और कौन सी सिचुएशन में आपको यू सॉर्ट ऑफ होल्ड इट बैक। मेरे ख्याल से जहाँ पे वो विकेट फेंक के गया है, ही कुड हैव होल्ड इट बैक फॉर अनदर ओवर, क्योंकि उसको अंदाज़ा था, या अगर उसको अंदाज़ा नहीं था तो शेम ऑन हिम, बट आपको ये नज़र आ रहा था कि एक स्पिनर ने ओवर निकालना ही निकालना है, क्योंकि उनके बॉलर पेसर्स पहले ही ख़त्म कर चुके थे। तो
जब आपको एक नज़र आ रहा है कि एक आपको ओवर ऐसा मिलने वाला है जिसके अंदर आप यू कैन स्कोर बल्क ऑफ द रन्स, तो वहाँ पे मिस कैलकुलेशन हुई उनसे एंड पेशावर टुक एडवांटेज ऑफ दैट। तो और आज़म का हमने इस तरह के क्योंकि वो इंटरनेशनल में ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म लाइक दैट, तो वो PSL में भी he is not really becoming a player that could go on and perform in international matches, क्योंकि अगर आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज लूज करेंगे जहां पर आप मैच अवेयरनेस आपकी इस तरह से नहीं होगी, तो देन ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल में जाएंगे तो वहाँ पे तो और ज़्यादा आप पे प्रेशर है, वहाँ पे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अब आपको यू आर प्लेइंग योर फोर्थ और फिफ्थ सीजन नाउ, तो आपको ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना माइंडफुल आपको होना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू विल डेवलप योर गेम एंड दैट्स हाउ यू विल डेवलप एज अ प्लेयर। जो क्योंकि मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि ही वाज सॉर्ट ऑफ सेइंग कि ही हिज नंबर्स आर द बेस्ट फॉर दैट नंबर 5 नंबर 6 पोजीशन, विच कुड बी ट्रू, मगर वो उस पे प्रॉब्लम ये है ना कि आपके डोमेस्टिक में तो आपके नंबर्स हैं मच लाइक इफ्तिखार, मगर प्रॉब्लम वही है कि जब आप इंटरनेशनल मैचेस में आ रहे हैं तो यू आर यू आर नॉट रेप्लिकेटिंग दोज परफॉर्मेंसेस। तो आप जब अपनी पोजीशन को खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो यू इट डजंट रियली मैटर कि आपके कितने अच्छे स्टैट्स हैं डोमेस्टिक। आपने बात की है अभी कि डोमेस्टिक में नंबर्स तो हैं, डोमेस्टिक में तो खुर्रम मंजूर के भी नंबर्स हैं। बट वही बात है, as you pointed out कि you need to have that replication of stats in international cricket. जहाँ तक बात रही स्टैट्स की, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक और प्लेयर हैं जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑफलाइन के, we were talking about कि उनका ट्रांसफर होना from Karachi Kings to Islamabad, if it was really a promotion or if it was really a demotion kind of a thing. Islamabad, Imad Wasim overall in this season, last game against Karachi he's bowled well. I think he bowled 4 overs for 1 for 20, but बैटिंग में उन्होंने मतलब हाफ ट्रैकर एकदम हाथ में दी, and overall in the PSL इनकी performance has been below par. Do you think Islamabad is carrying him, or do you believe कि they think कि एक बड़ी performance आने वाली है हिमाद से? I mean, I don't know, 9 सीजन्स हो गए हैं और कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस तो अभी आज तक देखने को मिली नहीं है। PSL 8 इज़ दी ओनली एक्सेप्शन जहाँ पे उन्होंने बैटिंग से बहुत परफॉर्म किया, बट आप ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो he never really won any game with that performances. आप MVP बने, सब कुछ बने, but you could not win a game for your team. तो कहने का मतलब ये है कि इमाद की परफॉर्मेंसेस आप ओवरशैडो हो रहे हैं इस लिहाज से कि इमाद इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, हिज प्राइमरी रोल इज टू बोल, तो बॉलिंग में तो आपकी कोई परफॉर्मेंसेस है नहीं और ना ही नज़र आ रही हैं। ठीक है कि आपने एक इकोनॉमिकल स्पेल करा अगेंस्ट कराची कराया है, बट आई वोंट रेट दैट स्पेल a good performance because कराची की बैटिंग was below par. तो आप if पिंडी में आपके ज़्यादातर मैचेस हैं वहाँ पे हमें पता है स्पिनर का क्या हाल होता है, तो इट इज़ रिमेन टू बी सीन कि आप वहाँ पे कैसा खेलते हैं। अगर वहाँ पे आप परफॉर्म कर जाते हैं तो that will be good enough, that will help इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद को जो प्रॉब्लम शुरू में जो पावर प्लेज में आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि नसीम शाह भी ऑब्वियसली ही इज़ मेकिंग अ कम बैक, तो ही इज़ नॉट दैट लीथल, और इमाद भी जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आई मीन एक तो हमारे माशाल्लाह से क्रिकेटर्स जो हैं एक्स क्रिकेटर वो भी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो एक मैं किसी की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, दे सेड के शादाब जो है वो इमाद को पर्पसफुली जो है वो सही से यूज़ नहीं कर रहा है।
तो आई डिड नॉट नो कि कि वो क्या कहना चाह रहे थे, बट ये कि आई मीन वो बॉलिंग तो करा रहा है और ठीक है कि उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, ही इज़ नॉट एबल टू प्ले हिज रोल। बैटिंग में भी बैटिंग उसको मिल रही है, ही हैड अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट पेशावर टू फिनिश दैट गेम ऑफ, couldn't do it। तो इश्यूज तो हैं, फिटनेस के इश्यूज हमें नज़र ही आ रहे हैं, आप फील्डिंग में आपको छुपाना पड़ रहा है, आप डिफरेंट पोजीशन से फील्ड कर रहे हैं, तो these players needs to understand कि यार कि आपका अगर गेम डेवलप नहीं हो रहा है या आप अपने उस तरह से आप अपनी डोमिनेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो देन अ टीम कैन ओनली डू सो मच फॉर यू। आप कंपेयर करें फॉर एग्जांपल पोलार्ड की परफॉर्मेंसेस एट द एज ऑफ 36-37, और आप फिर ऑन दी अदर हैंड आप हमारे इस तरह के प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देखें तो इट्स अ डे नाइट डिफरेंस। तो ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें इनको देखनी पड़ेंगी कि दे आर प्रोफेशनल्स, आप इतनी लीग्स खेल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आपकी परफॉर्मेंसेस हैज़ टू बी टॉप नॉच। नहीं बिल्कुल, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। उनके टीममेट हैं सलमान अली आगा। ही इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी ऑफ स्पिनर, लेकिन उसकी अभी इवन अगेंस्ट कराची, अगेंस्ट मुल्तान, अगेंस्ट कोयटा उसने बॉलिंग कराई है। मतलब सीधी सादी ऑफ स्पिन करा रहा है, इट्स नॉट लाइक वो दूसरा करा रहा है या मतलब टॉप स्पिन करा रहा है। और उसकी बॉल में थोड़ा लग रहा था कि कुछ कर रहा है, जान आ रही है, ही वाज एबल टू क्रिएट चांसेस। मतलब इमाद वसीम की बॉलिंग अब ऐसी लग रही है कि इट्स जस्ट थ्रो डाउन्स। मतलब आई एम सॉरी कि कुछ लोगों को ऑफेंड करेगी ये बात, बट the purpose of your inclusion as a mentor and in diamond category is कि आप अपना you are able to pull your weight। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी अगर एक्सपर्ट कंसल्टेंट को या एक्सपर्ट एनालिस्ट को बुलाते हैं आप, तो यू एक्सपेक्ट कि यार एटलीस्ट इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके परफॉर्मेंसेस गिवन है। But for some reason we are not able to see that। You also have Qasim Akram in the bench, who is significantly, मतलब he's probably much hungrier than Imad to perform and give all his best। तो I don't know, I think अब क्या 5 गेम्स हो गए हैं इस्लामाबाद के। Is it really do you see Imad playing all 10 games? Oh, absolutely। जब कराची कैरी कर सकता है तो व्हाई नॉट इस्लामाबाद। तो कराची ने 8 सीज़न उनको खिला लिया, और मैं वही कह रहा हूँ ना कि उनकी परफॉर्मेंसेस हमेशा से ऐसी ही रही हैं। ये कोई पहला सीज़न नहीं है जिसमें इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ही हैज़ बिन लाइक दैट। आप PSL 8 की भी परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे ना आप, तो आप ज़रा बैटिंग उसकी साइड में रखें, आप सिर्फ बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देखें तो आपको इसी तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस मिलेंगी। तो आप ज़बरदस्ती किसी को भी ऑलराउंडर का टैग नहीं लगा सकते हैं। हमारे यहाँ मसला यही है कि हमने हर किसी को जिसने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेल ली उसको हमने ऑलराउंडर का टैग लगा देना होता है। ऐसा नहीं होता। ऑलराउंडर जो जो वाकई में ऑलराउंडर होते हैं, दे आर वेरी कंसिस्टेंट विद देयर परफॉर्मेंसेस, चाहे वो बॉलर हो, बॉलिंग से कर रहे हो या बैटिंग से कर रहे हो। जहाँ तक बात सलमान अली आगा की है, तो ऑब्वियसली वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि वो अच्छे रिदम में है, फॉर्म लगी हुई है, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, और अभी उसके लिए मोटिवेशन ये भी है कि ही कैन मेक इनटू वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो वो एक ऑब्वियसली हंगर ज़्यादा है, पैशन ज़्यादा है, और अभी जिस तरह से उसकी फॉर्म भी लगी हुई है, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि ही इज़ इन देयर टू कम्पीट। तो वो एक डिफरेंट माइंडसेट है, उसमें आपको परफॉर्मेंसेस मिलती भी हैं, बट फिर वही बात है कि कंसिस्टेंसी लैक हो रही है। सलमान अली आगा का भी हमने देखा कि साइम अयूब से आउट हो जाना अगेंस्ट पेशावर डजंट मेक एनी सेंस। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे प्लेयर्स को देखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी कि यार कि आपकी अब सलमान अली आगा जिस फॉर्म में है, इस्लामाबाद शुड बी कैशिंग दैट, मगर वो नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे प्लेयर्स में इतनी अवेयरनेस नहीं है मैच की
कि वो किस कंडीशन में किस स्टेज पे जाके वो विकेट को कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, किस पे अटैक करना है, किस पे थोड़ा सा स्लो खेलना है या माइंडफुल होके खेलना है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमारे प्लेयर्स को, क्योंकि यही चीज़ें हम इंटरनेशनल में देखते हैं। हम यही मैच अवेयरनेस की जो एक कमी नज़र आती है सिचुएशन में, जो एक ब्रेन फेड मोमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं इंटरनेशनल में, वो इसी वजह से देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारे प्लेयर्स इन लीग से ग्रो नहीं करते। तो होपफुली अभी हाफ पे हुआ है, अगले 5-6 मैचेस में जो भी इनको मिलेंगे, होपफुली दे आर एबल टू परफॉर्म एज अ टीम और मेक इट इनटू द प्लेऑफ। बिल्कुल। जब भी आपने बात की सिचुएशनल अवेयरनेस की, कमिंग टू बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी लास्ट गेम में, उन्होंने सेंचुरी मारी, particularly in the latter part of his innings where he was playing shots that we don't see Babar Azam play. और हम बात कर रहे थे कि it was refreshing to see कि Babar was working on it, but you also made the point कि it will be, you would call it transformation if you see Babar doing this consistently. तो मैं आपसे ये थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ कि what do you mean by कि doing this more consistently? What does that mean in regards to a batting transformation? देखिए, बाबर का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बाबर पे क्या होता है कि ही इज़ नॉट एबल टू फिनिश मैचेस, या जहाँ पे क्रंच सिचुएशन है वहाँ पे वो खड़ा नहीं होता, यही सबसे बड़े उस पे क्रिटिसिज्म है ना। उसका कंपैरिजन होता है कोहली से कि जी कोहली मैच फिनिश करता है, खड़ा रहता है, आखिर तक जाता है, बाबर नहीं कर पाता। उसकी वजह सिंपल यही है कि उसके पास वो उस तरह के शॉट्स नहीं है जिसको हम रिलीज शॉट कहते हैं, या जो जिन शॉट्स की वजह से वो गेम की सिचुएशंस को चेंज कर सकता है, वो वाले शॉट्स उसके पास नहीं है। ही इज़ मोर ऑफ अ कन्वेंशनल प्लेयर के जहाँ पर आपको बॉल जैसा भी मिले उसको एक प्ले बाय द बुक वाला प्लेयर है वो, कि थोड़ा सा रूम मिलेगा तो मैं ऑफ साइड पे खेलूंगा, मुंह का बॉल होगा तो सीधा खेलूंगा, लेग पर होगा तो लेग पे खेलूंगा। हाँ, जो बाबर की इस सेंचुरी में हमने देखने को मिला कि उसने ही ट्राई टू प्ले द ऑफ साइड बॉल टुवर्ड्स फाइन लेग, ठीक है। वो पहले से इम्प्रोवाइज करके उसने गैप ढूंढा एंड ही स्कोर्ड 2 बाउंड्रीज देयर। इसी तरह उसने उस सेम एरिया की बॉल को, थोड़ा सा फुल बॉल था, उसने वहां से नसीम शाह को आई थिंक हुनैन कोई शायद छक्का लगाया था कवर पे। तो अब आप देखेंगे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आई है कि एक ही एरिया की बॉल को उसने फाइन लेग पे भी खींचा है और कवर पे भी खींचा है। इसी तरह फ़हीम ने जो एक बॉल कराई थी जिस पे उसने गाइड किया था बिटवीन पॉइंट एंड थर्ड मैन, वो कितना बाहर का बॉल था, एंड वी हैव नेवर सीन बाबर डूइंग दैट। तो ये वाली चीज़ें ऑब्वियसली इट इज़ रिफ्रेशिंग टू सी कि वो इसने ये ट्राई किया है, और इन लीग्स में आपको करना भी चाहिए। बट अब क्या, इज ही कॉन्फिडेंट इनफ टू ट्राई दीज थिंग्स कम्स अ सिचुएशन इन एन इंटरनेशनल मैच, दैट इज रिमेन टू बी सीन। और अगर वो इंटरनेशनल मैचेस में कर पाता है तो देन ही कैन बी एज गुड एज विराट कोहली। मेरे ख्याल से जो अब नेक्स्ट स्टेप उसका होना चाहिए वो यही है कि ही नीड्स टू स्टैम्प हिज अथॉरिटी, कि जहाँ पे वो फंसता हुआ नजर ना आए, कि जहाँ पे उसको ये समझ में ना आ रहा हो कि यार कि मैंने रन कैसे करने हैं। क्योंकि आपको थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि ये इस तरह के गेम अवेयरनेस या गेम जो स्किल सेट है इन इन स्ट्रोक मेकिंग, ये आपको वनडे में भी हेल्प आउट करेगी। तो इट्स गुड कि ही इज़ ट्राइंग टू डेवलप हिज गेम, और ऑब्वियसली अगर थोड़ा टाइम लगता भी है तो इट्स ओके टू टेक दैट टाइम, मगर वी नीड टू सी दिस टाइप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इन इंटरनेशनल मैचेस फ्रॉम हिम, कि अब ये बात तो तय है कि वो नंबर 3 पे ही खेलने वाला है इन द नियर फ्यूचर। तो और नंबर 3 एक ऐसी पोजीशन है कि मोर ऑफ्टन देन नॉट आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पे आपको मैच फिनिश करना पड़ेगा।
तो ये वाले शॉट्स उसको डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे। बिल्कुल। इसी के साथ साथ हम लोग आते हैं पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग कंपोजिशन पे। अभी बाबर आजम की जो है खैर अच्छी फॉर्म लगी हुई है, साम अयूब भी कंसिस्टेंटली करते रन आ रहे हैं। मोहम्मद हारिस की अगर थोड़ी बात की जाए, ही इज़ सॉर्ट ऑफ अंडर द रेडार इन दिस PSL। हसीबुल्लाह की भी परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस तो मैं नहीं कहूँगा, बट ही हैज़ गॉटन स्टार्ट्स, इम्पैक्टफुल स्टार्ट्स। उसकी थोड़ी सी क्या कहते हैं, हारिस लगता है थोड़ा कि फंस जाता है। सेम थिंग क्या आपने बात की कि लगता है उसको कि यार मैंने अगले रन कहाँ से करने। तो डू यू थिंक विद बाबर आजम एंड साइम अयूब नाउ स्कोरिंग रन्स एज फ्रीली, हारिस पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है टू कंटिन्यू दैट फ्लो? नहीं, आई थिंक हारिस का जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो ये कि ही इज़ रशिंग। वो थोड़ा सा उसको पेशेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एट द पिच। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी मिडल ओवर्स में वो बैटिंग करने आ रहा है और वहाँ पे ऑब्वियसली फील्ड खुला हुआ होता है, स्पिनर लगे हुए होते हैं। तो वहाँ पे उसको उस तरह से मोमेंटम नहीं मिल रहा है जो कि उसको ओपन में पावर प्लेस में मिलता है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट ही नीड्स टू लर्न कि उसको अपनी इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है। अभी ही इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रोक मेकर, जहाँ पे वो उसके शॉट्स जब तक लगते रहेंगे ही लुक्स टू बी अ वेरी अटैकिंग और वेरी एग्रेसिव प्लेयर। जहाँ पे आपको स्ट्रोक्स बनाने हैं वहाँ पे ही स्लैकिंग हिज गेम, हिज गेम इज स्लैकिंग देयर। तो गैप्स ढूंढना, स्ट्राइक रोटेशन, मैच की सिचुएशन क्या चल रही है, आपके साथ पार्टनर कौन है। अब ऐसे लास्ट गेम में ही हैड अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ गुड पार्टनरशिप विद बाबर, बट ही थ्रू इट अवे। उसने भी विकेट फेंक के चला गया वो। तो मेरे ख्याल से आप हमारे यहाँ जो बैटर्स का मसला आ रहा है वो यही है कि दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन के अग्रेसिव प्ले क्या है एंड जस्ट राइट आउट प्लेइंग अटैकिंग शॉट्स और हाई रिस्क क्रिकेट। अग्रेसिव क्रिकेट का ये मतलब नहीं है कि आप हर बॉल पे जो है ना वो शॉट्स मारना शुरू कर दें। यू हैव टू बी वेरी टैक्टिकल विद दैट अप्रोच कि आपने कहाँ रन्स निकालने, कौन बॉलर है, क्या फील्ड ली हुई है, आपके साथ पार्टनर कौन है, मैच की सिचुएशन क्या है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि उस इवन एट दैट स्टेज अगर वहाँ पे एक पार्टनरशिप अगर लग जाती है अच्छी, तो दे कुड हैव इजीली स्कोर्ड 210 220। तो और 10-20 रन जो है ना उस मैच सिचुएशन में अब आप रख के देखें तो कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता था। तो ये वाली चीज़ें ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स को, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि सोचने की और लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि that will only going to help them develop as a cricketer, as an इंटरनेशनल मैचेस में जब इस तरह की सिचुएशंस आती है तो हमारे प्लेयर्स इसीलिए लैग करते हैं क्योंकि दे डोंट डेवलप देयर गेम इन फॉर सच सिचुएशंस। तो होपफुली अभी हाफ वे स्टेज हुआ है, होपफुली ही विल बी एबल टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक्स और आगे के गेम्स में वो ही विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल और ये थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और सिचुएशन के हिसाब से खेलेगा। बिल्कुल, that's what we can hope, given Peshawar Zalmi's strong batting. One thing I see is that Peshawar Zalmi का opening या power play की batting and death overs की batting, they're not lacking in that. What they're lacking is that 8th over to 15th over का जो period है, that's where Haris, Hasibullah and Robin Powell की batting आती है. तो Haris needs to improve in that regard. He's used to bat in the power play. So it's obviously a little bit of an adjustment given the fact कि आपको थोड़ा नीचे आके करना होगा क्योंकि you have Saim Ayub and Babar Azam playing at the top. Both teams have won their last game.
I don't suspect कि प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होंगी. क्या कहते हैं, I believe कि ये लोग अनचेंज 11 के साथ जाएंगे unless कि कोई illness होती है, कोई इंजरी होती है. Do you see, first before we move on to the matchups, do you see any injuries coming? Do you see any changes to the playing 11? इस्लामाबाद की तो I don't see any changes. I like to see Amir Jamal playing in Pindi. उसकी वजह यह है कि वहाँ पे स्पिनर्स को कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली. तो और वहाँ पे आपके पास अभी उनके पास सलमान इरशाद हैं, लूक वुड हैं, नवीन उलक हैं और पॉल वॉल्टर है. तो मेरे ख्याल से पिंडी में पेस शायद थोड़ा सा जो है वो मैटर करे. तो और फिर ऑब्वियसली आपने मेरे ख्याल से 3 गेम से शायद एक ही कॉम्बिनेशन रखा हुआ है. और आज के गेम के बाद ऑब्वियसली उनको रेस्ट भी मिल गया है. तो अभी चाहें तो वो चेंज ना भी करें, बट मेरे हिसाब से आमिर जमाल को वो थोड़ा सा उनको खिलाना चाहिए. ठीक है, शुरू के मैचेस अच्छे नहीं गए, बट you need to include him in the playing 11 somehow, ताकि उसको भी थोड़ा सा एक चांस मिले. एंड लेट्स सी कि वो अब ब्रेक के बाद कैसा वो परफॉर्म करता है. बट अगर चेंजेस नहीं भी होते तो आई एम फाइन with the overall outlook of the team. मैं चाहता हूँ कि ये लोग हारिस को, if they really care that much, I would like to see Haris rested. Not rested, but just try a different combination. I know situation थोड़ी ऐसी है कि they have to win every single game to to be comfortable in the top 4. But I would like to see Amir Jamal in the 11, but I would like to see him up in the 11, up in the order. उसमें उसका I personally feel उसका बैटिंग टैलेंट थोड़ा ऐसा है कि it can be utilized a bit better. He's able to make big hits, but I feel like कि उसको थोड़ी सी मतलब टाइम चाहिए होगा to make those big hits. He's a bit like Robin Powell, who doesn't hit right from the start, but after an over he would be able to do so. Going into the matchups, any matchups that you would like to see? Personally, I would like to see Arif Yaqub versus Agha Salman. That's one matchup that I would like to see. Yeah, Arif Yaqub की form लगी हुई है. He's coming off of a high performance, winning performance against Islamabad. और Agha Salman की भी अच्छी form लगी हुई है. It'll be interesting to see how Agha Salman goes against Arif Yaqub. I think आरिफ याकूब का तो मैचअप काफ़ी लोगों के साथ बन सकता है. आपने सलमान अली आगा का नाम लिया. आई थिंक आज़म खान के साथ मैचअप उसका अच्छा बन सकता है, क्योंकि अगर पहला मैच आपको याद हो तो आरिफ को पहले ही ओवर में आज़म ने 2 छक्के मेरे ख्याल से लगा दिए थे. और वो लाहौर में लगाए थे. अभी तो पिंडी है, तो वहाँ पे तो पता नहीं मैं कितना बॉल, ऑब्वियसली वहाँ बारिश वगैरह हुई है तो मॉइस्चर तो होगा, असिस्टेंस होगी थोड़ा सा बॉलर्स को. तो मैचअप अच्छा हो सकता है स्पिनर्स के साथ. एंड आई थिंक सिमिलरली अगर आप देखें तो बाबर और शादाब का भी एक अच्छा मैचअप बन सकता है. इसी तरह आप साइम अयूब का मैच बना सकते हैं विद नसीम, तो बन सकता है. बट आई थिंक जो मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग होगी देखना वो ये कि अभी तक हमने देखा है कि बाबर ने साइम से स्टार्ट लिया है इन द पावर प्लेस. मगर अब पिंडी में हमने हिस्टोरिकली देखा है कि वहाँ पे स्पिनर्स को इतनी कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती नहीं है. तो विल ही कंटिन्यू विद द सेम टैक्टिक्स, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से बैटर्स तो सेम है. कॉलिन मनरो भी हैं, एलेक्स हेल्स भी हैं. तो वो देखना होगा कि वो टैक्टिकल चीज़ जो है वो चेंज होती है या दे स्टिक टू देयर प्लान के ठीक है कि लेट्स टेक अ चांस, और अगर उसमें विकेट मिलती है तो बहुत अच्छा है. क्योंकि
जो सब ने आरिफ याकूब की तो डिसीजन पे बात करते हैं सब, क्योंकि वो उसने ऑब्वियसली हैड अ बिगेस्ट इम्पैक्ट इन द गेम। मगर मेरे ख्याल से जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी थी इन द लास्ट मैच वॉज के साइम ने तीन ओवर्स करा दिए थे, और बहुत ही इकोनॉमिकल उसने बॉलिंग कराई है शुरू में। तो वो एक अच्छी, दैट वाज आल्सो अ टेक्निकल जीनियस बाय बाबर। तो ये चीज़ें होती हैं जो देखने वाली होती हैं कि शुरू के बॉलर्स ने कितने रन दिए हैं। आप अगर एक बड़ा टोटल चेस कर रहे हैं तो आपने शुरू में किस तरह से स्टार्ट लिया है, तो ये देखना होगा कि ये वाली टैक्टिक्स पिंडी में भी कंटिन्यू करते हैं या चेंज करते हैं, या जो ऑल राइट पेसर से जाते हैं अटैक करने। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। Before we sign off, I want to talk to you about Dan Mosley. Dan Mosley की जो pick थी, it was a wild card pick, और काफ़ी emphasis हुआ था उनकी pick पे. A lot of people were talking about how talented he is and stuff like that. But उस लिहाज से उनको, I think उन्होंने शायद 2 गेम खेले, and then he was benched for a better combination. How do you see him playing coming into the 11 at any point, considering the emphasis that was put on him and on the pick and the stature of the pick altogether? काफी उसको hype किया जा रहा था, but we don't really see him. हालांकि उन्होंने एक अच्छा कैच पकड़ा था against मुल्तान, but overall उनका impact थोड़ा low है. आई थिंक जब पेशावर फील करेगा कि दे आर इन अ कंफर्टेबल स्पॉट फॉर क्वालिफिकेशन, तो वहाँ पे फिर वो इस प्लेयर्स को ऐड करेंगे। आई थिंक उनकी जगह पॉल वॉटर ने ले ली, एंड टू बी ऑनेस्ट ही डिड वेल। सही है, बॉलिंग में थोड़े से आप कह सकते हैं कि रन्स लीक हुए हैं उनसे, बट बैटिंग में ही इज़ बिन एक्सेप्शनल। आके छोटे छोटे कैमियोज खेल रहा है वो, और बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो ही इज़ डूइंग हिज जॉब। मगर मुझे लगता है अगर अगले 2-3, अभी उन्होंने 3 गेम जीते में, मज़ीद अगर वो 2 गेम भी जीत जाते हैं तो जो आखिर के जो गेम्स बचेंगे, दैट विल नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर चांसेस। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आप चेंजेस, रोटेशन थोड़ी सी देख सकते हैं कि वो डैन मोस्ली को खिला लें, या और उनके पास जो बेंच में प्लेयर्स हैं उनको ट्राई कर लें। तो मुझे ऐसा ही यही लग रहा है कि आई थिंक दे विल ट्राई टू सॉलिडिफाई देयर पोजीशन फर्स्ट, एंड देन उसके बाद जो है ना वो रोटेशन करके एंड आके के लोगों को चांस दें। Yeah, that seems to be a good strategy for Peshawar. 3 wins in a row. They're sitting at number 3 on the table. Islamabad sitting at number 4. The fourth spot is going to be a battle between Islamabad and Karachi. To a very, very lesser extent, Lahore. If Lahore wins their remaining games and Islamabad and Karachi lose their remaining games, then it will be a very interesting scenario in the PSL. But इसी के साथ साथ हम लोग रैप अप करते हैं आज का सेशन. Thank you for joining. Thank you for watching our show. If you have not subscribed to Zalmi TV, please go ahead and subscribe to Zalmi TV. Please go ahead and check out the Gulley Cricket Show as well, where we cover Pakistan cricket and PSL over there as well. तो आज तक के लिए इतना ही. हम लोग को इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.